मेरे मित्रों, नमस्कार, नमस्कार। मैं अपने इस चैनल पर, जो मेरा मोटिवेशनल चैनल है, उस पर आज थोड़े लंबे समय के बाद आया हूँ, पर मैं अब बराबर आते रहने की चेष्टा फिर से करता रहूँगा। मैं हूँ प्रोफेसर अजय कुमार झा, आपके बीच। आपसे आगे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ही, एक बार प्रारंभ में ही कर ही लेता हूँ कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें। इससे मैं मोटिवेटेड होता हूँ और भी अच्छा लगता है आपसे शेयर करना, बातें करना। आज का हमारा टॉपिक मूलतः वैसे तो हर बार कुछ ऐसा ही होता है, पर आज जो है वो एक संभावनाओं से डरना जो हुआ नहीं है, उस विषय को लेकर के है। हम में से कई लोग इस विषय से परेशान रहते हैं कि अगर ये हो गया तो, या अगर वो कुछ हो गया तो। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। घटना घटी नहीं है, घटना घटेगी भी या नहीं ये भी नहीं पता है, पर उसका डर है। वो डर जो है लोगों को परेशान करता है। मैं इस पर आपको एक छोटी सी बिल्कुल सच घटना बता रहा हूँ जो मेरे साथ घटित हुई थी। मैं अपने अपने मेरे एक साले हैं, मैं उनके साथ एक डॉक्टर को दिखाने गया हुआ था। उन्हें आँख का प्रॉब्लम था, लंबे समय से प्रॉब्लम उनका कुछ चल रहा था। तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, पर था, उस वक्त भी था। वो उससे परेशान रहते थे, उन्हें फ्लोटर से आया करता था। अब उससे वो परेशान रहते थे, तो जब डॉक्टर से उन्होंने बातें शुरू की, तो वो थोड़ा बेचैनी दिखला रहे थे कि मेरे आँख से, मेरी रोशनी में बराबर फ्लोटर्स आया करते हैं, इसका समाधान मुझे चाहिए। डॉक्टर ने जो उन्हें सजेशंस देने थे दिए, पर फिर इन्होंने कुछ उससे प्रश्न किए कि पर डॉक्टर साहब, अगर उसके बाद भी ऐसा हो जाए कि वो फ्लोटर फिर भी आता रहे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, फिर तो ऐसे में हम फिर और भी इसका इलाज करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। फिर उन्होंने इसके बाद फिर पूछा, वो थोड़ा घबरा, लेकिन उसके बाद भी अगर आ जाए तो फिर क्या करेंगे। तो डॉक्टर ने थोड़ी देर उन्हें देखा और कहा कि देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई बहुत मामूली बात है, ये होता है, वो कई लोगों के साथ होता है, इसका इलाज हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। मेरे जो मेरे साथ थे, मेरे साले साहब, तो उन्होंने कहा कि सर, लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो जाए तो। और इसके बाद डॉक्टर चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा ऐसा करिए, अभी तो आप मुझे दिखा रहे हैं, अगर अगले ही क्षण ये जो छत है ऊपर से गिर जाए और मैं बच जाऊं, तो फिर आप क्या करेंगे। अब वो फिर परेशान हो गए कि आप डॉक्टर साहब बच जाइए, अगर मुझे ही कुछ हो जाएगा। नहीं, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो हाँ, हो तो सकता है। तो उन्होंने कहा इसका कोई इलाज नहीं, अब आपका इलाज मेरे पास नहीं हो सकता है, आपको कहीं और जाना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ। इसके बाद अब तो संबंध भी वही था, मैंने भी उन पर जोक लिया और हम लोग बाहर निकले। उनके फादर भी वहाँ मौजूद थे, जो मेरे फादर इन लॉ थे, तो सारी बातें बताई तो वो अलग से मुस्कुराने लगे। वो बड़े पदाधिकारी थे, तो थोड़ा अपने बच्चे पर उनको थोड़ा और भी, चूँकि बातें करते रहते थे, तो उन्हें थोड़ा, उन्होंने भी उसका हास्य में ही लिया। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हुआ नहीं, जो घटित हुआ नहीं, अगर हम और आप में से कोई अगर परेशान होते हैं, उसका कोई उपाय दुनिया में है ही नहीं। लेकिन अब आप कहेंगे फिर आप फिर किस बात के लिए आए हैं, फिर आपने ऐसा क्या, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो मेरा सजेशन उसमें ये है कि क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, जो अंग्रेजी में कहावत है ना, जब कोई समस्या आ जाए तो फिर उसका निवारण कर लीजिए। वैसे आप सोच लीजिए, बड़ी बड़ी बातें ऐसे रिस्क मैनेजमेंट में कही जाती हैं, वो होना चाहिए, वो आप करें, परंतु उसको लेकर के परेशान रहें पहले से, जिसकी कोई संभावना शायद दूर दूर तक ना भी हो, और आप परेशान हैं। आपने कोई इंटरव्यू दिया और ठीक है, अगर मान लीजिए अच्छा हुआ, तो भी आप सोच रहे हैं कि न हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो, ऐसा वैसा हुआ तो, और अगर आपका इंटरव्यू सच में अच्छा नहीं हुआ है, तब भी आप तो ऐसा ही सोचेंगे। तो ये और कुछ नहीं होता, आदमी को बिल्कुल कमज़ोर कर देता है, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिरा देता है,
और एक भयावह स्थिति भी कभी कभी ला करके रख देता है। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। और जब तक जो कोई घटना इस तरह की हो जिसको हम प्रिज्यूम करते हो वो घट ना जाए, तब तक उससे परेशान नहीं होना चाहिए। पर ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ों से आप पहले से रिस्क मैनेजमेंट ना कर लें या उसके लिए प्लान आउट नहीं कर लें। कुछ चीज़ों से प्लान आउट कर लेना चाहिए, लेकिन उसको लेकर के अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को परेशान करने से न आपकी समस्या का समाधान होगा, बल्कि उल्टे जो आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके दोस्त हैं, वो सारे इतने परेशान होंगे कि आपसे फिर वो पिंड काटना शुरू करेंगे, वो निकल आपसे कटना चाहेंगे, और वो स्थिति तो और भी खराब होगी। तो मेरा यही मानना है कि यह भी एक कॉमन बीमारी है या कॉमन तरह की स्थिति होती है जो जिससे हम लोग कई बार जूझने लगते हैं। तो इसका इलाज तो अपने ही पास है, इसे हम चाहें तो हैंडल कर सकते हैं, या कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर ईश्वर हैं, उन पर भरोसा करना चाहिए और अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। फिर वही मोटी मोटी बात मैं एक सलाह दूंगा, और आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप ऐसा ही कुछ करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये मेरी ये बातें पसंद आई, इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, मित्रों को भी बताएं, और मुझे भी मोटिवेट करें जो मैं आपको मोटिवेट करने आया हूँ। नमस्ते, जय हिंद।